शेयर मार्केट का चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए एपिसोड अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, आज के वीडियो में 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, पिछले एपिसोड के वीडियो में आज के लिए जो ओपनिंग की संभावना के लिए जो एनालिसिस किए थे उसका क्या परिणाम रहा, और दूसरा, आज के मार्केट का दिन भर की गतिविधि का एनालिसिस करेंगे। तीसरा, कल मार्केट किस लेवल पर ओपन हो सकता है उसकी आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं योगेश वर्मा, आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। आप सब निफ्टी 50 का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मित्रों, एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्क्रीन के चार्ट पर। आज हम देखेंगे कि 7 फरवरी को निफ्टी 50 में कितना उतार चढ़ाव हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन टी एनालिसिस के 135 एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया देख ले। यह जो वीडियो है वो मेरे पिछले एपिसोड का अगला भाग है। जैसा कि मैंने ऊपर 3 पॉइंटों पर आज की एनालिसिस को रखा है तो उसी के आधार पर आप एनालिसिस करेंगे। तो पहला पॉइंट में आज की ओपनिंग पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैंने पिछले एपिसोड के तीसरे पॉइंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आज के पहले पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको पिछले एपिसोड में ले चलता हूं जहां पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं। आप मेरे पिछले एपिसोड में जा कर के जो पॉइंट बताया था उसको पुष्टि कर लीजिए कि वही था कि दूसरा था। 17,784 ये था रेजिस्टेंस। हमने कहा था अगर मार्केट 17,784 से गैप अप ओपन होता है तो मार्केट की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। उसके बाद मैंने ये कहा था ये जो पॉइंट है वो सपोर्ट है 17,740। अगर मार्केट 17,740 से गैप डाउन नीचे मार्केट होता है तो मार्केट की दिशा नीचे की ओर रहेगी, अर्थात फिलहाल ये सपोर्ट है। और तीसरा पॉइंट ये था अगर मार्केट 17,784 और 17,740 अगर इसके बीच में ओपन होता है तो निफ्टी की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, नीचे की ओर रहेगी। तो इन तीनों पॉइंटों को आप मेरे पिछले एपिसोड में जा कर के मिला सकते हैं। आज मार्केट क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे पथ डालते हुए दिखाता हूँ। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, बीच में ओपन हुआ। जब बीच में ओपन हुआ है तो इसका मतलब ये था कि आज मार्केट को जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, नीचे की ओर होगी। तो मार्केट ने पहले ही कैंडल में तो ओपन क्लोज हो गया, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, है ना। 1 मिनट के कैंडल में मार्केट ने जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बताया था 17,785, है ना, इससे क्या हो गया, ऊपर क्लोज हो गया, अर्थात पॉजिटिविटी में बंद हो गया। लेकिन हमने कहा था अगर बीच में ओपन होगा तो निफ्टी की जो दिशा रहेगी वो तो नीचे की ओर रहेगी, और 1 मिनट में इसने पॉजिटिविटी में बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर ऊपर की दिशा में ही रहा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मार्केट जो है ऊपर की दिशा में रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 मिनट का जो कैंडल है वो इसके ऊपर आ गया, लेकिन आपको ये देखना है क्या इसको सपोर्ट ले रहा है या क्या मार्केट इसको क्या है, तोड़ दे रहा है। अगर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठ जाएगा, और अगर इसको तोड़ रहा है तो यहाँ पे जो नीचे जाने की जो दिशा है वो कंफर्म है, और ये केवल भटका रहा है, सीधा सा मतलब है। क्योंकि अगर इसके ऊपर जाना होता तो मार्केट इस पॉइंट को ब्रेकआउट दे देता, ठीक है, ऊपर की ओर, और मार्केट की जो दिशा है लगातार ऊपर हो जाता है। मैं दोनों सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट जो है जो बीच में ओपन हुआ था उसी को फॉलो किया, और मार्केट जो है लगातार नीचे की ओर आ गया। देख सकते हो कितना नीचे आया है ना। अब ये जो दूसरा पॉइंट है उसको हम एनालिसिस का मुख्य हिस्सा समझते हैं, क्योंकि इसमें आज की पूरी एक्टिविटी को हम यहाँ पे दर्शाते हैं कि आज निफ्टी क्या क्या एक्टिविटी किया, है ना। इसलिए ये हमारा मुख्य हिस्सा होता है एनालिसिस का, जो कि हम पूरे दिन भर का गतिविधि का विश्लेषण करते हैं। तो चलिए दूसरे पॉइंट में यहाँ पे प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, और ये जो 2 पॉइंट है 17,784 और 17,740, इसको आप नोट डाउन करके रखिए ताकि आपको ये समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले मैं पथ लगा लेता हूँ।
अब देखो निफ्टी यहाँ पे क्या हुआ, बीच में ओपन हुआ। चूंकि बीच में ओपन हुआ तो हमारा जो दिशा है वो क्या होगी, नीचे की ओर रहेगी। ठीक है, इतना तो कंफर्म है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर 1 मिनट के कैंडल में ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट की जो दिशा है वो ऊपर भी बन जाए, क्योंकि 1 मिनट में यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग दे दिया। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम नहीं तोड़ेगा समझते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या क्या, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब या तो मार्केट जो है यहाँ पे जो हाई पॉइंट बनाता है उसको तोड़े फाइनली, तब हम समझेंगे कि मार्केट की जो दिशा है ऊपर की ओर रहेगा। या फिर हो सकता है ये फेक हो, हमें गुमराह कर रहा हो, तो हमें इस चीज़ को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो दिन भर गैप रहा, ये तो 1 मिनट में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, है ना। लेकिन जो मार्केट दिन भर, रात भर यहाँ पे मार्केट क्लोज था, उस परिस्थिति में जो यहाँ पे मार्केट जो है ओपन हुआ है, उस आधार पे इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि रात भर में और 1 मिनट के कैंडल में बहुत अंतर होता है। इसलिए अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होता किसी भी हाल में, तो यहाँ से गैप अप हो जाता, क्या दिक्कत है ना। लेकिन नहीं गया, इसलिए आपको क्या देखना है, अगर इसके ऊपर जा रहा है तो फाइनली मार्केट की जो दिशा ऊपर की ओर रह सकती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मार्केट ने क्या किया, इसको क्या तोड़ दिया, देखो स्पष्ट रूप से तोड़ दिया। यहाँ पे आपको सेटअप नहीं बना है ना, यहाँ पे अगर आपको एक छोटा सेटअप मिल सकता था, जो कि यहाँ पे आपको नहीं लेना है ना, क्योंकि आपको कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। देखो सपोर्ट क्या है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। ये अगर रजिस्टेंस है, मान लो ये सपोर्ट है, तो रजिस्टेंस से मार्केट इसकी पावर दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए इसलिए, है ना। यह क्या है, रजिस्टेंस है, तो रजिस्टेंस से मार्केट क्या है, गिरा है। ये क्या है, सपोर्ट है, तो मार्केट ने इसको यहाँ पे क्या है, चढ़ा है। और ये रजिस्टेंस है, इसलिए फिर उतरा है ना। तो ये पावर दिखा रहा हूँ आपको। एनालिसिस में जब आप मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझेंगे तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, यही समझना चाहिए, है ना, कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। सपोर्ट है, रजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो चलिए वो तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार का सेटअप नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे अगर मार्केट इसको तोड़ देता और उसके बाद यहाँ पे री एंट्री करता, तो इसके ब्रेकआउट पर आपको इतना टारगेट में मिल जाता। सेटअप ये आपका स्पष्ट था, है ना, लेवल ट्रेडिंग के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे आपको छोड़ देना ज़्यादातर बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग नहीं दिया। अब मार्केट जब इस पॉइंट को टच किया सपोर्ट के तौर पे, तो मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे तोड़ा तो ज़रूर है, लेकिन निफ्टी जो है इसको और तोड़ना चाहिए। लेकिन इसको और तोड़ने के लिए और इसके नीचे आना चाहिए, तो ये नहीं आया। तो यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि ऊपर जाएगा, है ना। सपोर्ट है, इसका मतलब ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट जरूर है, लेकिन टेम्पररी है। यहाँ तक आ गए वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा आपको मान के नहीं चलना है कि यहाँ तक जाएगा। आपको ये देखना है, आपकी जो सिंपल सी जो दिशा होगी वो ये रहेगी कि जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा या इसके नीचे डाउन ट्रेंड बनाएगा, तब हमें सेटअप लेना है। अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर जाता है, तब हम ऊपर की ओर सोचेंगे। ये आपका सिंपल सा क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिला कि मार्केट यहाँ पे क्या है, साइडवेज की स्थिति में है। ठीक है, क्या है, साइडवेज की स्थिति में, देख सकते हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पे जब भी साइडवेज मिलता है तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए, नीचे की ओर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये हाई है, ये लो है, और ये लोअर हाई है, और ये लोअर लो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्या है, डाउन ट्रेंड मिला, और ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें एंट्री मिलना चाहिए, इसी पॉइंट पर। और यही पॉइंट पे एक लेवल ट्रेडिंग भी है, और आपको दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, है ना। सबसे पहले इसको हटाता हूँ और इसको और नज़दीक लाता हूँ। देखो देखो, इस प्रकार से आज की पूरी एक्टिविटी को रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा पथ लगाता हूँ। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखा, देखो इस प्रकार से डाउन ट्रेंड रहा,
और ये हमें मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। जब ये रिट्रेसमेंट भी कह सकते हो, ये एक देखो ये लेवल है, इससे नीचे जाएगा तब हमारा एंट्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको तोड़ा और रिट्रेसमेंट के लिए वापस गया, तो इसके लो टूटने पर हमारा पुट ऑप्शन बनता है। ठीक, ये लेवल ट्रेडिंग हो गया। और सेटअप ट्रेडिंग, यहाँ पे एक साइडवेज तो आया था वहाँ पे, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना और ये हमारा एंट्री है। तो दोनों ही सिचुएशन में सेटअप और लेवल ट्रेडिंग में यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, एंट्री बन रहा है और स्टॉप लॉस आपका ये है ना। तो इस प्रकार से आपको ये टारगेट देखना है। कम से कम आपको 40 पॉइंट लेना है, अधिकतम आप देख सकते हो अपनी सीमा के आधार पे, या आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा पूरा इतना मिलेगा, लेकिन आपकी पेशेंस के आधार पर जितना आप ले सकते हैं, कम से कम 40 पॉइंट अधिकतम आप देखे जाए तो आप उसको आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ जाइए। आपको टारगेट नहीं देखना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जैसे यहाँ पे नीचे आया, तो मार्केट जब फिर एक्टिविटी के लिए रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है ना, इसी पॉइंट को रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है, देख सकते हो यही पॉइंट क्या है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो इसी पॉइंट से मार्केट क्या है, रिट्रेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ट्रेड भी ले सकते थे, है ना, कि मार्केट 17,740 है, तो यहाँ तक आपका 17,708, तो लगभग यहाँ पे क्या है, आपको 30 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन मार्केट को ऊपर जाना था, इसलिए मार्केट क्या है, उससे ऊपर बढ़ गया और मार्केट फिर नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि मार्केट हमारा जो नीचे था डाउन साइड हमारा मूवमेंट वो कंफर्म हो गया। अब ये क्या हो गया है, पागल बना रहा है, गुमराह कर रहा है, इसलिए आपको क्या है, इसमें नहीं फंसना है। ठीक, स्पष्ट रूप से आपको समझना है, आपको नहीं फंसना है। आपका एक ट्रेड कंफर्म हो गया है और आपको स्क्रीन बंद कर देना है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम कल की ओपनिंग और उसकी गतिविधि पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं ताकि जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसको यहाँ पे रखने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि सपोर्ट है रेजिस्टेंस रखने में मुझे सुविधाजनक हो। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से जूम आउट भी कर लेता हूँ और यहाँ पे रेजिस्टेंस रखता हूँ। अगर मार्केट 17,778 से गैप अप ओपन होता है तो निफ्टी की जो दिशा है वो ऊपर की ओर रहेगी, अर्थात इससे गैप अप ओपन होने पर इसकी दिशा ऊपर की ओर रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ये पॉइंट ले लेते हैं 17,700। अगर मार्केट इसको गैप डाउन के रूप में तोड़ देता है तो निफ्टी की जो दिशा है नीचे की ओर रहेगी। ठीक, तीसरा पॉइंट 17,778 और 17,700 अगर इसके बीच में ओपन होता है तो निफ्टी की जो दिशा है वो नीचे की ओर रहेगी। तो इन तीनों पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए, अगले एपिसोड में इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का एनालिसिस। अगर एनालिसिस आपको पूरा समझ नहीं आया तो कृपया बिना स्किप की वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि दोस्तों इतना बारीकी जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर अपने इन्वेस्टर साथियों को शेयर अवश्य करें। और ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।